Welcome to my channel Pharma Digital, and this is Anup Kumar. And in this video we are going to discuss about the what are the higher salary package department of the employee those are working in pharmaceutical field. So basically there are four major department in pharmacy field. First one is pharmaceutical industry, second one is clinical and research development, third one is pharmaceutical marketing, and fourth one is academics. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेसिकली तीन डिपार्टमेंट रहता है। एक है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, दूसरा जो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा जो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल। पहला जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के बारे में। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यहाँ से नाम से आप लोग पता लगा सकते हो, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन रिलेटेड और प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स इस डिपार्टमेंट में जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब केमिकल सॉल्ट जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनोक हो गया, उसके साथ कुछ कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, इसी इक्विपमेंट्स को यूज करके यहाँ पे दवाई, सिरप, कैप्सूल जो है वो बनाया जाता है। और ज़्यादातर बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले ये ज़्यादा वैकेंसी भी निकलता है। और सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग इनिशियली जो फार्मा ग्रेजुएट रहते हैं उनका जो सैलरी है लगभग 15 से 18,000 रुपये तक रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक अच्छी खासी कंपनी में आपका नौकरी हो गया है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी हो गया, एबॉट हो गया, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपका सैलरी जो है वो लगभग 20,000 तक भी पहुँच सकती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो है क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे क्वालिटी मतलब जो है एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स जो मटेरियल्स हम बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका जो क्वालिटी मेंटेन करना, डिटेक्ट करना, वो इस डिपार्टमेंट का काम रहता है। और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन मुकाबले ये थोड़ा कम वैकेंसी निकलता है। और सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है, लेकिन लगभग आपको यहाँ पे भी लगभग जो फ्रेशर रहते हैं, फार्मा ग्रेजुएट रहते हैं, उनको लगभग 15,000 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी जो है वो मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस जो है आपका सैलरी तो डेफिनेटली बढ़ना ही है, चाहे जो भी फील्ड हो जाए। तो अगर आप एमएनसी में जॉब लग गया है आपका, जैसे कि मैं प्रोडक्शन में भी बताया था, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, एबॉट और जीएसके जैसी कंपनी में, तो आपका सैलरी जो है वो 20,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन लगभग मान लीजिए अप्रॉक्स सैलरी जो है वो 15,000 अप्रॉक्स पर मंथ रहता है। एंड तीसरा जो डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो है वो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। एश्योरेंस मीन्स श्योरिटी हमें प्रोवाइड करना, मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं फार्मेसी कंपनी में, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका जो प्रोसेस है उसको हम श्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट का काम। और क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है। तो इसीलिए जो ज़्यादातर व्यूअर जो है और स्टूडेंट जो है मुझे पूछते हैं कि सर कौन सी डिपार्टमेंट जो है वो लड़कियों के लिए और गर्ल्स और फीमेल के लिए जो है वो कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों को प्रीफर भी किया जाता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंटेशन काम रहता है, ऑफिस जॉब जैसे काम रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो अपने कैरियर के बेसिस पे चूज़ भी करते हैं। यहाँ पे इनिशियली सैलरी जो है वो एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थोड़ा कम रहता है, लगभग अप्रॉक्स 15,000 से 18,000 तक रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में आपका हायरिंग हो गया तो थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का एक आपका एडवांटेज यही रहेगा कि अगर आपने एक अच्छी खासी कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने ले लिया तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने वाला है। क्योंकि किसी भी कंपनी में जो डॉक्यूमेंटेशन काम है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इसीलिए क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया तो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी तगड़ी सैलरी जो है वो आपको मिलने वाला है। जो फील्ड है नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल फील्ड में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है क्लिनिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट। मीन्स इस डिपार्टमेंट का काम यही रहता है कि किसी नए ड्रग का खोज किया जाए, मतलब यहाँ पे कुछ नए ड्रग का डिस्कवरी किया जाए, उसके बेसिस पे लैब में काम करते हैं। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू बाकी जो तीनों डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मुकाबले ये जो है वो ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं निकलता है। लेकिन अगर सैलरी की कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक फार्मेसी ग्रेजुएट का सैलरी हम पकड़ लें तो लगभग यहाँ पे 25,000 तक भी रह सकता है। क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करती है
एक नई ड्रग डिस्कवरी के लिए। तो एक अच्छा खासा फील्ड है फार्मेसी में, क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट, जो कि आप आगे जाके आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। एंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग यहाँ पे जैसे कि आप नाम से ही पता लगा सकते हो, मार्केटिंग मतलब मार्केट में जाके, मार्केट पे उतर के यहाँ पे हमें काम करना है। ये कम्प्लीटली ये टोटली हैक्टिक जॉब है। हैक्टिक जॉब मतलब थोड़ा डिफिकल्टी, इतना इजी जॉब नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी रहेगा आपका, लगभग स्टार्टिंग जो है आपका 20,000 से स्टार्टिंग हो सकता है। आप अगर किसी MNC में अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो और एरिया मैनेजर रहेंगे तो आपका 30 से 35,000 रुपया तक भी आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। जो ग्रॉस सैलरी है और अप्रॉक्स सैलरी जो है वो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो एकोमोडेशन जो है वो भी कंपनी प्रोवाइड करता है। तो मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा तगड़ी सैलरी जो है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग फील्ड में यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ये जॉब जो है वो थोड़ा हैक्टिक जॉब है, मतलब कोई लोग जो है यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे आपको ज़्यादातर डॉक्टर के क्लिनिक जो है वो विजिट करना पड़ता है। डॉक्टर को आपको मतलब कॉन्सर्न करना पड़ता है और उनको मनाना पड़ता है कि ये ड्रग आपकी कंपनी का जो है वो अच्छा खासा ड्रग है, आप प्रेस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ड्रग डॉक्टर का जो है आपका इंटरेस्ट जो है आपको काम से बढ़ाना पड़ेगा। तो एक थोड़ा टारगेट अचीविंग जॉब है, तो इसीलिए पैसों के साथ साथ ये मेंटल प्रेशर वाला भी जॉब है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है एकेडमिक्स। ज़्यादातर यहाँ पे एकेडमिक्स मैंने लास्ट पे रखा है डिस्कशन में, क्योंकि एकेडमिक जो है एक स्लो ग्रोथ फील्ड है इन फार्मेसी में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर एकेडमिक फील्ड नहीं रहेगा तो बाकी जो डिपार्टमेंट में है, बाकी जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो उसमें भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जैसे कि इस ज़मीन में हम बीज लगाते हैं और बंजर ज़मीन में भी हो, अगर हम बीज लगाएंगे, खेती करेंगे तभी तो पेड़ उगता है। वैसे ही यहाँ पे एकेडमिक्स फील्ड में अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे कंपनी को। तो ये एक नोबेल प्रोफेशन है एकेडमिक। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन ये बहुत कम सैलरी रहता है, ग्रोथ भी कम रहता है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है एक ग्रेजुएट का लगभग 15,000 से 18,000 तक रहता है, और एक्स्ट्रा एकोमोडेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर देखा जाए दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले, ये थोड़ा जो है वो कम प्रेशर वाला जॉब रहेगा। क्योंकि आपको जो स्टूडेंट करियर में जो आपने सीखा है, जो आपने अचीव किया है, वो अपने स्टूडेंट के साथ ही आप फर्दर जनरेशन के साथ आप वो शेयर करेंगे। तो एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट ये थोड़ा एक्टिव जॉब नहीं है। तो ये था आज के वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया। तो ओवरऑल अगर ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा सैलरी जो है वो क्लिनिकल एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में रहता है, और थोड़ा कम सैलरी जो है वो एकेडमिक्स में रहता है बस। और जॉब की बात आ जाए तो आपको अपनी पसंद के हिसाब से, आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से आप अपना जॉब चूज कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।